नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज हम सिद्धांत, शैक्षिक महत्व, प्रभाव और अन्य विषयों पर डीपली चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो हम ज़्यादा टाइम किल न करके हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर, क्योंकि हम सिद्धांत को पढ़ने के पहले हम इसका आधार देखेंगे कि हम विकास को किन आधार पर माप सकते हैं, देख सकते हैं। तो विकास के आधार का अर्थ क्या है? विकास के आधार का अर्थ क्या है? अर्थ है उन तत्वों से है जिससे व्यक्ति का, बालक का विकास होता है। केवल उन तत्वों से है, उन एलिमेंट से है, उन घटकों से है, उन स्तर से है जिस पे बालक का विकास होता है। कैसे? इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जो विकास का आधार है इसको हम बांटेंगे दो भागों में। एक है हमारा वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। वातावरण से पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम की, क्योंकि ये कॉमन है। वंशानुक्रम में आपका कोई भी गुण, दोष, रोग कुछ भी हो, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका आना तय है। ये फैक्ट है। हम यहाँ डिजीज की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर बाल विकास के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हम वो चाहे रोग हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे बात समझने क्षमता हो, बोलने की बात हो, कई परिप्रेक्ष्य में भाषा ज्ञान, व्यवहार, मानसिक बुद्धि, कई परिप्रेक्ष्य में अगर माता पिता सक्षम है तो फिर बालक भी सक्षम होगा। ये 99% बात सही है। चोट लग जाए, कोई डिजीज हो जाए, वो अलग बात है। अगर प्योर है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो जो बालक होगा वो निश्चित है वो माता पिता के समान होगा। अच्छा, इसमें भाई रोग भी वाहक बन जाते हैं, रोग भी आ जाते हैं। तो कुल मिला के वंशानुक्रम का मतलब है विकास का जो आधार है, विकास जो इफेक्ट डालते हैं वो वंशानुक्रम है। जैसे जैसे वंश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो डिजीज हों, गुण अवगुण होंगे, गुण या अवगुण, वो ट्रांसफर्ड होते जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी वंशानुक्रम की। वातावरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए। वातावरण का जो एक शब्द है, हम उसे पर्यावरण से जोड़ते हैं, जोड़ सकते नहीं है, जोड़ते हैं। और इसका मतलब है वातावरण आ जाए या पर्यावरण आ जाए, इसका मतलब है बाहरी शक्तियां मतलब है बाहरी कारक, यानी जितने भी बाहरी कारक होंगे, बाहरी माध्यम होंगे, उससे अगर बालक सीख रहा होगा, वो अच्छा सीखे या खराब सीखे। तो ये इसका मतलब है, ये क्या है? वातावरण आपके घर का, मोहल्ले का, स्कूल का, कहीं का वातावरण हो, वो सीधे सीधे बालक की बुद्धि पर, किस पर? बालक की बुद्धि पर इफेक्ट डालता है। ये बात सत्य है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी वातावरण की और वंशानुक्रम की। इसके रिगार्डिंग कुछ परिभाषाएं हैं। कैसे? एक परिभाषा जो है थोड़ी अलग है, इससे रिगार्डिंग नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा है 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा गया है। ये किसने कहा? ये कहा है क्रो ने कहा है। देखो अगला, वातावरण में वे सब बाहरी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया हो या असर डाला हो। इसका मतलब है जब बच्चा जो है जन्म के समय जितने भी बाहरी घटक उसको मिल रहे होंगे, बाहरी प्रभाव मिल रहा होगा, बाहरी असर मिल रहा होगा, और ये बच्चा धीरे धीरे डेवलप हो रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है बाहर के एटमॉस्फेयर पर, वातावरण पर। अच्छा होगा वातावरण तो बच्चा अच्छा डेवलप करेगा, सर्वांगीण विकास होगा। खराब होगा तो वैसे ही वो
सर्वांगीण गंदा विकास करेगा। तो मतलब कहने का वातावरण जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करता है। ये परिभाषा दी है किसने? ये दी है वुडवर्थ ने। अगला क्या कहा है वुडवर्थ ने? देखो, वातावरण शब्द का प्रयोग, सॉरी अगली परिभाषा क्या है? अगली परिभाषा है वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाहरी शक्तियों का वर्णन करता है। मतलब देखो चीज देखो आप कि वातावरण का संबंध किससे? बाहरी चीजों से। तो कह रहा है कि वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाहरी शक्तियों का वर्णन है जो व्यक्ति के जीवन, स्वभाव, विकास, वृद्धि और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। ये परिभाषा दी है डगलस और हॉलैंड ने। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, वातावरण का जो शब्द आया है बाहरी प्रभाव को डालेगा। बाहरी प्रभाव, बच्चा ग्रसित होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, जिसका मतलब है पर्यावरण। पर्यावरण ना हो वातावरण। तो मतलब कहने का ही दोनों इक्वल चलते हैं। पर्यावरण बहुत कम आता है लेकिन वातावरण का प्रयोग बाल विकास में ज्यादा किया जाता है। तो कहने का यहाँ पर मीनिंग जो थी, हमें ये बताना था यहाँ पर कि वंशानुक्रम कैसे इफेक्ट डालता है बाल विकास पर और वातावरण कैसे डालता है प्रभाव बालक पर। इसके दो ये आधार थे। अब बात करते हैं किसकी? सिद्धांत की। हम सीधे आते सिद्धांत पर, तो सिद्धांत चाहे जीवन का हो या किताब का हो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं हम लोग सिद्धांत की विकास के सिद्धांत की। सिद्धांत में क्या है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, प्रवेश करता है, तो कुछ नियम होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उनका वो अनुसरण करता है। यही जो विशेषताएं हैं, जो उसकी अवस्थाएं हैं, जो उनको जो नियमों को पालन करना होता है, वही विकास का सिद्धांत बन जाता है। कैसे? हम विकास सिद्धांत को कई भागों में बांट सकते हैं। कैसे? नंबर 1, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत मतलब कोई बच्चा अगर है तो जो उसका विकास होगा वो कैसा होगा? शिशु का विकास सिर से पैर तक होता है। जो विकास होगा वो सिर से क्या होगा? वो पैर तक होगा। ये एग्जाम में आ सकता है ना। एग्जाम में अगर ये नहीं आएगा तो ये हो सकता है ये वर्ड आ जाए, आस्तिकोधोमुखी प्रोग्रेस, विकास, ये वर्ड आ सकता है। तो भी इसका मतलब क्या है? सिर से पैर तक। अगर ये वर्ड ना एग्जाम में आ जाए, शिरा पुच्छी दिशा, ये वर्ड आ जाए, इसका मतलब है कैसा विकास? सिर से पैर तक का विकास। ये दिशा निर्धारित करता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो कॉमन है कि पहले शिशु का धड़, हाथ पैर, बाद में हाथ पैर का विकास होता है। कॉमन सी बात है। अच्छा, दूसरा क्या सिद्धांत है? दूसरा सिद्धांत है कि निरंतर विकास। निरंतर विकास का मतलब है धीरे धीरे होता है विकास, धीरे धीरे चलता रहता है, टप 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 बढ़ता रहता है, एकदम से नहीं होता। कैसे? मानसिक विकास होगा तो एकदम से समझ में आएगा, उसमें धीमे धीमे अप्रत्यक्ष रूप से समझ में आ जाएगा यहाँ से विकास हो रहा है धीमे धीमे। सामाजिक विकास में क्या? अच्छा, मानसिक में क्या होगा? जैसे बच्चा यूकेजी का है, एलकेजी का है, वो जो सीखता है एबीसीडी या अन्य चीजें हैं, धीमे धीमे बताता है कि ऐसा ऐसा ऐसा। इसका मतलब है अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है, इनमें विकास कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका मानसिक जो स्तर है वो धीमे धीमे विकसित हो रहा है। सामाजिक, छोटे बच्चों का उठना बैठना चलना डिसिप्लिन में संस्कारित रूप से अगर ये हो रहा है, इसका मतलब है वो समाज के नियमों का पालन कर रहा है। इसका मतलब है क्या? बच्चे में सामाजिक विकास हो रहा है। शारीरिक, ऐसा होगा नहीं कि बच्चा रात में पृथ्वी भर का था और सुबह इतना बड़ा हो गया ना। इसका मतलब है शरीर में भी धीमे धीमे वृद्धि होती है, निरंतर। तो ये हो गया निरंतर का सिद्धांत। अगला क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसका मतलब कहने का है कि अगर दो बच्चे हैं, दो बालक हैं, तो ये निश्चित है कि दोनों में अलग अलग अपने गुण अवगुण होंगे, दोनों समान नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं दोनों में भिन्नता पाई जाती है। यही सिद्धांत कह रहा है हर परिप्रेक्ष्य में।
मानसिक होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, शारीरिक होगा, हर परिप्रेक्ष्य में दोनों बालकों में जो भी विकास होगा, क्या होगा, वो भिन्न भिन्न स्तर पर होगा। तभी ये बात कही गई है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला क्या है, विकास का जो क्रम है, क्रम को हम ना उसको स्पेसिफिक ना मान के हम ये कह दें कि हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक है भाषा, दूसरा है गामक। पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या मतलब है? भाषा मतलब है जब बच्चा 3 महीने का होगा, 2 से 3 माह का होगा, तो वो थोड़ी थोड़ी आवाजें निकालने लगता है। आवाजें, कीकना नहीं, चिल्लाना नहीं, आवाज निकालता, बू 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 करता है। और जैसे वो थोड़ा और बड़ा होता है, इट मीन्स 6 से 7 माह में बीच में आता है, तो वो देखना पा 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 मा ऐसे शब्द का यूज करता है। इसका मतलब कहने का ये है कि धीमे धीमे छोटे बच्चे में भाषा का विकास होता है। पहले वो आवाज निकालना होता है, और जब जैसे थोड़ा वो एज क्रॉस करता है, समय क्रॉस करता है, वैसे उसमें शब्द आते हैं। और ये सबसे अच्छा अनुभव जान पाएगी कोई भी माँ हो, कोई पिता हो, वो बाल विकास को अच्छे से मॉडिफाई कर सकता है अपने आप में। किताबों आवश्यकता नहीं है। किताबों में आवश्यकता क्या होती है? किताबों में ज्यादा सिद्धांत होंगे, सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा। बाकी पूरा जो व्यवहार है बालक का, वो माँ या पिता अपने आप समझ जाते हैं। माँ ज्यादा समझ पाती है किसी भी बच्चे को। अब जो बता रहे हैं भाषा, ये माँ को समझ में आता होगा। अब गामक चलने वाली बात है। पहले जो बच्चा होगा वो धीमे धीमे चलेगा, लिखा ना, शक्ति, गति, मांसपेशी, मतलब पहले वो बेड पे हिलेगा, पैर हिलाएगा। जब थोड़ा विकास उसका होगा, थोड़ी एज में आएगा, तो घुटने बल चलेगा, और जैसे थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो पैरों बल चलेगा। तो ये अपने अपने विकास के सोपान हैं। तो ये चीज है भाषा और गामक। गामक का मतलब नहीं समझ में आया तो मतलब गामक का ये है गति से, चलने से है। क्या है? गामक का मतलब है चलने से, बालक के चलने से। समान प्रतिमान सिद्धांत क्या है? इसमें है जैसे मानो जानवर का बच्चा अपने हिसाब से डेवलप होगा, और मानव का जो बच्चा है वो अपने हिसाब से डेवलप होगा। तो दोनों को ये अलग अलग है कि समान प्रतिमान सिद्धांत। जानवर में समान होगा, मानव में समान होगा, इसलिए दोनों जोड़ लिया गया है कि जानवर और मानव समान प्रतिमान सिद्धांत हो। भाई बालक बच्चा किसका भी हो, चाहे वो जानवर का हो चाहे इंसान का हो, हम तो पढ़ रहे हैं इंसान के बारे में, इसलिए ज्यादा थोड़ा उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन बच्चा तो, अगर यहाँ विकास की बात हो रही है तो चाहे वो जानवर का हो या मानव का हो, तो उसमें जो विकास सिद्धांत होगा वो जानवरों में अपने क्रम से होगा, मानव में अपने क्रम से होगा। तो वही ये बात कह रहा है कि समान प्रतिमान सिद्धांत। परस्पर सिद्धांत क्या है? इसका मतलब कहने की है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इनका आपस में संबंध है, परस्पर संबंध है। क्यों? अगर मानसिक विकास हो रहा होगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका आंतरिक जो शरीर है उसमें वृद्धि हो रही होगी, है ना, विकास हो रहा होगा। संवेगात्मक भावनाएं जाग रही होंगी, अगर क्या मानसिक विकास हो रहा होगा। अगर शारीरिक विकास नहीं होगा तो फिर मानसिक विकास नहीं होगा उसका, और जब मानसिक विकास नहीं होगा तो फिर भय, क्रोध, लगाव, प्रेम ये डेवलप नहीं होगा। तो इसका मतलब है मस्तिष्क का मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास का स्ट्रांग होना, अच्छा होना बहुत नितांत आवश्यक है। तो हमने ये देखा बिना टाइम लॉस किए सिद्धांत के बारे में। अब हम एक देखते हैं परिभाषा, और फिर देखते हैं इसका शैक्षिक महत्व क्या है। बात करते हैं विकास के शैक्षिक महत्व की, लेकिन उसके पहले कुछ परिभाषाएं हैं उनको देख लें, क्योंकि परिभाषाएं एग्जाम पूछी जाती है। अब भाई कौन सी आने वाली है तो पता नहीं, तो सारी महत्वपूर्ण है, और एक ऐसा हम एनालिसिस नहीं कर सकते हम लोग कि नहीं यही आ जाएगी। इसलिए हम सारी परिभाषा अपने हिसाब से पढ़ेंगे और समझेंगे। कैसे? इसका मतलब यह है कि हरलॉक, इसका मतलब यह है कि जो परिभाषाओं का मतलब क्या है, हरलॉक ने कहा है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जात के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगी। यही समान प्रतिमान सिद्धांत है जो बताया था पीछे हमने ना, ये वही चीज है। अच्छा, अगला क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है
ये अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है। अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। नंबर 2 क्या है? नेक्स्ट नंबर क्या मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की शिक्षण विधि का चुनाव, अध्यापक की शिक्षण विधि का चुनाव करने में सहायता देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब है शिक्षण विधि, कि हम बच्चे को किस विधि से समझाएं, किस प्रकार समझाएं ताकि उसको क्लास उबाऊ न लगे, बोरिंग न लगे और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग लगे। तो चुनाव करने के साथ बच्चे को सिखाना भी है ताकि उसमें अधिगम प्रक्रिया अच्छी हो। तो ये क्या है? शिक्षण विधि का चुनाव करने में सहायता देने के लिए सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने कहा है। अच्छा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये भी कहा है स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने। शैक्षिक महत्व को आप अच्छे समझते होंगे अगर टीचर होंगे या एजुकेटर होंगे, विद्यार्थी होंगे आप। कैसे? विकास का शैक्षिक महत्व क्या है बालक पर? हम इस शैक्षिक महत्व द्वारा, शिक्षा के द्वारा किस आयु के बालक से क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं। कैसे? एक छोटा बालक जो एलकेजी में पढ़ता है, हम उसको एक्टिव पैसिव वॉइस समझा नहीं सकते हैं। उसको हम बेसिक जो फंडामेंटल है, ABCD है, कुछ वर्ड मीनिंग है, फुटकर वाली है, फोन है, इट मीन्स लेटर के फोन है, फोनेटिक वर्ड्स हैं, हम बिल्कुल शून्य से बच्चों को सिखाएंगे। यही बच्चा कि इंटर लेवल में हो, हाई स्कूल में हो, क्लास 10th में हो, तो उसको हम पैसिव वॉइस समझा सकते हैं। बच्चा नहीं, एज मान रखती है, एज आयु। तो ये जो आयु है, हम किस आयु के बच्चे को किस प्रकार समझाएं, क्या उसे उम्मीद करें, ये बताती है शिक्षा। शैक्षिक बात बताता है विकास का विकसित स्तर, वो किस लेवल पहुंच रहा है, कौन सा उसने अधिगम का पठार क्रॉस किया है। अधिगम पठार पढ़ेंगे तब जानेंगे हम लोग। तो उसने कौन कौन से पठार अधिगम के क्रॉस किए हैं, कितना उसको लेवल, किस लेवल पहुंचा है, किस लेवल से उसे कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हम शिक्षा या शिक्षण विधि के द्वारा ही जान पाएंगे। इसीलिए विकास में, बालक के विकास में शैक्षिक महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक को कैसे सिखाना है, क्या क्या सिखाना है, किस स्तर पर सिखाना है, हम जब तक शिक्षण विधियों को नहीं जानेंगे, हम तब तक बालक का सर्वांगीण विकास कर ही नहीं सकते। तो ये एक टॉपिक था और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। हम लोग कल एक अंतिम टॉपिक के साथ आते हैं हम लोग। ठीक, नमस्कार।